सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सबसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा मैं स्वयं भगवान हूँ पुस्तक के आधार पर चल रही है। यहाँ पे अपनी चर्चा अपन ने देखा कि होने से अधिक महत्व जानकारी होने का है। होना और जानकारी होना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे अपन ने रिक्शा वाले को देखा दृष्टांत में कि रिक्शा वाला करोड़पति है लेकिन उसको जानकारी नहीं है तो वो दरिद्रता का दुख भोग रहा है। ऐसे ही हम भगवान हैं, हम में अनंत सामर्थ्य है। अनंत सामर्थ्य होते हुए भी हमें क्या नहीं है, जानकारी नहीं है, खबर नहीं है। इस कारण से हम दुख भोग रहे हैं 4 गति 84 लाख योनियों में। तो होना और जानकारी होना दो अलग अलग बातें हैं। होना भी चाहिए और जानकारी भी होना चाहिए। देखो जड़ अचेतन पदार्थों में तो सुख है नहीं, सुख नाम का गुण ही नहीं है। चेतन पदार्थ में सुख नाम का गुण है, लेकिन वो चेतन पदार्थ भी अपने उस सुख स्वभाव को ना पहचाने तो भी क्या होता है, वह दुखी ही बना रहता है। तो हम हैं तो सुख स्वभावी, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर के स्वामी, लेकिन उसके बाद भी क्या नहीं है, हमें खबर नहीं है, और खबर ना होने से हम दुखी हैं। फिर आगे पंडित साहब ने कहा कि होना और जानकारी होना, इससे भी आगे एक बात है, वो है प्रतीति, विश्वास। हम हैं सुख स्वभावी, हम भगवान हैं, हमें ऐसी जानकारी भी हो गई लेकिन विश्वास ना आया। अब विश्वास नहीं आया तो क्या होगा, तो भी उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। हमें जानकारी हो गई कि हम भगवान हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं आया, प्रतीति नहीं हुई, सम्यक श्रद्धा नहीं हुआ, तो भी हमें उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार जानकर भी उसे प्रतीति नहीं हुई, इस बात का विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये रुपए मेरे ही हैं। जब वहाँ पे उस चर्चा अपनी चल रही थी कि पेपर में निकला कि श्याम बल्दियत राधे श्याम के 8 करोड़ रुपए या 16 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, लेकिन क्या हुआ, उसको विश्वास नहीं आया। जानकारी तो हो गई लेकिन विश्वास नहीं आया, तो क्या है, तो भी उसको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अतः जान लेने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि
प्रतीति बिना विश्वास बिना जान लेने मात्र से भी कोई लाभ नहीं होता। प्रतीति ना हो, विश्वास नहीं हो, सम्यक श्रद्धा नहीं हो उस बात पे, तो मात्र जान लेने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। अतः ज्ञान से भी अधिक महत्व काय का है? श्रद्धान का। काय का है? देखो, पहले ज्ञान हुआ, सामान्य जानकारी हुई, सही बात समझ ली हमने, फिर श्रद्धा ने उसको स्वीकार कर लिया कि ऐसा ही स्वरूप है हमारा, तो वो हो गया सम्यक दर्शन, आत्म स्वरूप या तत्वों के बारे में सही जानकारी हो गई ज्ञान में। श्रद्धा ने उसको स्वीकार कर लिया, और फिर ज्ञान, उसके साथ जो ज्ञान था वो भी सम्यक ज्ञान हो गया, और फिर उस श्रद्धान, सच्ची श्रद्धान ज्ञान पूर्वक और स्वरूप में स्थिरता भी हो गई, तो वो हो गया सम्यक चारित्र। तो एक तो सामान्य जानकारी कर ली, लेकिन प्रतीति नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, तो भी लाभ नहीं है। पहली बात तो जानकारी ही नहीं है, तो कुछ होने वाला ही नहीं। दूसरी बात, सही जानकारी भी हो गई लेकिन विश्वास नहीं हुआ, तो भी विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। अब सही जानकारी भी हो और उस पर सही विश्वास भी हो, तो क्या होता है? मोक्ष मार्ग खुलता है। उससे इसके साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करता है, जो चारित्र होता है वह सम्यक चारित्र नाम प्राप्त करता है। इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर हम सब यह जान तो लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, ये हमने जान लिया, लेकिन क्या नहीं हुआ? विश्वास नहीं हुआ। परंतु अंतर में यह विश्वास जागृत नहीं होता कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। क्या विश्वास नहीं होता कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ? भगवान हूँ, यही कारण है कि यह बात जान लेने पर भी कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, सम्यक श्रद्धान बिना दुख का अंत नहीं होता। काय का अंत नहीं होता? दुख का अंत नहीं होता। आज तक हमारे दुख का अंत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें विश्वास नहीं हुआ कि आत्मा में सुख है। ज्ञानियों ने, आचार्यों ने बताया, लेकिन हमें आज तक विश्वास नहीं हुआ। तो क्या नहीं हुआ? विश्वास नहीं हुआ, तो इसके कारण से हमें चतुर्गति का भ्रमण का अंत नहीं हुआ। अब आगे क्या होता है? समाचार पत्र में उक्त समाचार पढ़कर वह युवक अपने साथियों को भी बताता है। उन्हें समाचार दिखाकर कहता है, देखो मैं करोड़पति हूँ, अब तुम मुझे गरीब रिक्शे वाला नहीं समझना। इस प्रकार कहकर वह अपने और अपने साथियों का मनोरंजन करता रहता, बता भी रहा पेपर को बार बार कि देखो देखो मेरा नाम लिखा, मेरे पिता का नाम लिखा, तुम्हें पता नहीं है मैं करोड़पति हूँ। तो सबको दिखा रहा है, और क्या कर रहा है? अपना और दूसरों का मनोरंजन कर रहा है। इस एक प्रकार से स्वयं अपनी हंसी उड़ाता है। इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़ कर हम स्वयं अपने साथियों को भी सुनाते हैं, कहते हैं देखो हम सभी स्वयं भगवान हैं, दीनहीन मनुष्य नहीं है। इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाओं द्वारा हम स्वयं का और समाज का मनोरंजन करते हैं। देखो, लोगों को जैन दर्शन के अलावा कहीं यह चर्चा करोगे तो हंसी उड़ाई जाएगी, क्योंकि वहाँ अवतारवाद की चर्चा है कि भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। तो इस अवतारवाद के कारण वो ये समझते हैं कि हम तो भगवान के सेवक ही बन सकते हैं, हम स्वयं भगवान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब तक विश्वास ना हो तब तक व्यक्ति को उस तरफ कदम बढ़ते नहीं। तो विश्वास की बहुत ज़रूरत है कि जिसको विश्वास हो जाए कि मैं भगवान हूँ और भगवान बन सकता। देखो, पन्ना में खजाने हैं काय की? हीरे की। अब वहाँ पे जिसको विश्वास ना हो कि हीरे की खदान पन्ना में है, तो क्या वो वहाँ खुदाई करेगा? नहीं करेगा। हीरे की खोज करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही जिसको विश्वास नहीं है कि मैं स्वयं भगवान बन सकता हूँ, सुखी हो सकता हूँ, बीजभूत परमात्मा मुझ में है, तो क्या वह अंतर्मुखी अभ्यास करेगा? नहीं करेगा।
तो पहले तो व्यक्ति को जानकारी हो, फिर उस बात का विश्वास हो। पहले तो उस रिक्शा वाले को जानकारी ही नहीं थी, जानकारी हुई तो विश्वास नहीं हुआ। तो उसे लगा कि मैंने थोड़ी जमा की, मैंने जमा नहीं किए, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो दरिद्री हूँ। पर सम्यक श्रद्धान के अभाव में भगवान होने का सही लाभ प्राप्त नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती। देखो, हर जीव सुखी होना चाहता है और सुख है आत्मा में और खोज है बाहर में, जड़ अचेतन पदार्थों में, रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला। अब एक जन आए थे भैया, शादी हो गई थी बढ़िया, सब कुछ, पत्नी छोड़ के चली गई। अब कहने बहुत परेशानियां हैं संसार में, तो नकारात्मक वैराग्य भी बहुत आ जाता है। लेकिन जब तक स्वरूप का अनुभव ना हो, स्वरूप की स्थिरता ना हो, तब तक वास्तव में क्या नहीं होता है? तो वास्तव में वैराग्य, सही वैराग्य नहीं होता, सच्चा वैराग्य नहीं होता और आनंद नहीं आता। ब्रह्मचर्य माने है आनंद। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या, और जब ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या होती है तो क्या प्रकट होता है? आनंद प्रकट होता है। ज्ञानानंद सुधा रस उमगे, घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सो। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कोतूहल विगटे, पुद्गल प्रीति न सावे, और जब निज आत्म अनुभव आवे सो और कछु न सो। दूसरी तरफ से कहें कि जब और कछु न सुहावे, तब निज आत्म अनुभव आवे। तो क्या कह रहे हैं? सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती और आकुलता समाप्त नहीं होती। हर जीव आकुलित है हर क्षण। आकुलित भयो अज्ञान धार, अज्ञान के कारण आकुलता है। अज्ञान के कारण वही आकुलता है, माने हमारा नाश नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि हम शरीर है, उसका नाश हो जाए। जब ये पता पड़े कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो अज्ञान गया तो आकुलता गई। सम्यक दृष्टि सप्त भय से रहित हो जाता। इहलोक भय नहीं होता कि इस लोक में क्या होगा, अरे हमारा तो चैतन्य लोक है, ये लोक हमारा है नहीं। इहलोक भय। परलोक, परलोक में क्या होगा? परलोक में क्या होगा? हम चैतन्य अपनी सामर्थ्य शक्ति लेके, अनंत गुणात्मक सब कुछ अपना लेके परलोक में जाएंगे। हमें कोई परलोक से कुछ लेना देना नहीं। अगुप्ति भय, अरक्षा भय, अकस्मात भय, मरण भय, वेदना भय आदि साप्त भय का नाश एक क्षण में हो जाता। कब? जब अपने चिल्लोक, अपने चैतन्य सत्ता को जीव देख लेता है, पहचान लेता है, जान लेता है। इस प्रकार अज्ञानी जनों की आध्यात्मिक चर्चा भी आत्मानुभूति के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, सम्यक श्रद्धान के बिना मात्र बौद्धिक व्यायाम बनकर रह जाती है। अज्ञानी जीव चर्चा करेंगे, सब बातें करेंगे, लेकिन विश्वास नहीं होता, तो मात्र बौद्धिक स्तर का व्यायाम तो हो गया, लेकिन वास्तव में उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जैसे किसी को नक्शा बताया गया कि फलां जगह जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। अब धन है भी वहाँ पे, लेकिन वो उसको विश्वास ही ना हो तो वो काहे के लिए जाएगा? क्यों खोज करेगा उस स्थान की? विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। उसकी स्थिति है कि हमारी स्थिति है, वो तो एक काल्पनिक कहानी है। कोई ऐसा रिक्शा वाला था नहीं, वो तो एक काल्पनिक कहानी अपने को समझाने के लिए बताई जा रही। माता पिता की आदत होती है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बहू होती है, तो उसे सीधी नहीं कहते, वे किसी के ऊपर ढाल के कहते, फलां की बहू ऐसी है, फलां को लड़का ऐसा, फलां व्यक्ति ऐसा करत। अब वो समझदार होगा तो समझ जाएगा, और ना समझ होगा तो सीधे सीधे भी बोल दो तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तो रिक्शा वाले पे घटित कर रहे हैं, लेकिन कोई रिक्शा वाला नहीं है। बताना किसको चाह रहे? हमें, कि भैया ऐसी मूर्खता तुम कर रहे हो कि अनंत धन के धनी हो, अनंत सुख के धनी हो, अनंत प्रभुता के धनी हो, उसके बाद तुम परद्रव्यों से एक एक वस्तु से सुख की भीख मांग रहे। कैसे मान रहे? परद्रव्यों से सुख की भीख। हे स्त्री मुझे सुखी कर दो, हे पति मुझे सुखी कर दो, हे धन मुझे सुखी कर दो, हे संतान मुझे सुखी कर दो, हे शरीर मुझे सुखी कर दो, ये निरोगता मुझे सुखी कर दो, ये गाड़ी मुझे सुखी कर दो, ये मकान मुझे सुखी कर दो, ये मेरी ख्याति लाभ पूजा मुझे सुखी कर दो।
ख्याति लाभ का भी आजकल बहुत बड़ा हाँ, रोग है। हाँ, व्यक्ति ख्याति लाभ के लिए सब कुछ लौटाने के लिए तैयार है, अरे वाह, ख्याति लाभ के लिए अपना पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर रहा। ख्याति लाभ पूजा दी चाह, लाभ के लिए जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह धर करे हैं विविध विधि देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। इस जगत रूपी जंजाल को छोड़ के हे दौलत राम अपने आत्मा में पग जाओ, लीन हो जाओ। समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने के उपरांत भी जब कोई व्यक्ति पैसे लेने बैंक नहीं आया तो बैंक वालों ने रेडियो स्टेशन पर घोषणा कराई। रेडियो स्टेशन समाचार पत्रों पे तो निकाल दिया, लेकिन कोई फिर भी पैसा लेने नहीं आया, तो उन्होंने सोचा चलो एक काम कर, रेडियो स्टेशन से इसका प्रचार प्रसार करवाते हैं, शायद कोई आ जाए। रेडियो स्टेशन को भारत में आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी माने सैटेलाइट के माध्यम से वो प्रसारित होती है। अतः आकाशवाणी हुई कि अमुक व्यक्ति के इतने रुपए बैंक में जमा है, वह 1 माह के भीतर ले जावे, अन्यथा लावारिस समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जावेंगे। पहले पेपर में निकाला, पेपर में निकालने के बाद भी कोई नहीं पहुंचा, तो फिर क्या हुआ, आकाशवाणी करवाई गई। अब आकाशवाणी करवाई गई कि फला फला व्यक्ति श्याम राधे श्याम बल्दियत के 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, वो ले जा, नहीं तो क्या किया जाएगा, सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। आकाशवाणी की उस घोषणा को रिक्शे पर बैठे बैठे उसने भी सुना, फिर सुना उसने, पहले तो पेपर में भी पढ़ लिया, अब काय पे रेडियो पे भी सुन रहा है। अपने साथियों को भी सुनाया, पर विश्वास के अभाव में कोई लाभ नहीं हुआ। खूब पढ़ा, खूब सुना, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं हुआ। और साथियों को भी सुना रहा, देखो देखो सुन रहे तुम, हमारा पैसा 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, देखो देखो देखो। किसके? और ठहाका लगा के हंस रहे, वो भी और साथी भी हंस रहे। किसकी मजाक उड़ा रहे? हमारे साथ ऐसे नहीं हो रहा। जिंदगी इसी में निकल जा रही। एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय। कौन ठहरेगा? जिसे ज्ञान होगा सही, जिसे विश्वास होगा, कोई स्वरूप में ठहरेगा। आकाशवाणी की उस घोषणा को रिक्शे पर बैठे बैठे उसने भी सुनी, अपने साथियों को भी सुनाई, पर विश्वास के अभाव में कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार अनेक प्रवक्ताओं से यह बात को सुना भी कि हम सभी स्वयं भगवान हैं, विश्वास के अभाव में बात वही की वही रही। पहले भी ऐसा हुआ, पहले भी हम स्वाध्याय कर रहे थे, गुरुसराय में थे, उस समय चर्चा हो रही थी परमात्मा बनने का विज्ञान, उसका अपन ने नाम लिखते थे भगवान बनने की विधि। तो लोगों के यही कमेंट्स आते थे, बहुत सारे लोगों के, हम भगवान बन ही नहीं सकते। और अभी भी लोग यही कमेंट्स करते हैं
कि मैं भगवान हूँ, ये आप जो कह रहे हैं ये बात आपकी सत्य नहीं है। हम उनसे बार बार यही कहते हैं कि आप पूरा सुनो, पहले जानो उसको, फिर उस पर विश्वास लाओ और फिर प्रयोग करो। जीवन में बदलाव ना आए तब कहना। विश्वास बिना विश्वास के आप प्रयोग नहीं कर सकते चाचा। पहले विश्वास करो, विश्वास नहीं होगा तो आप उस पर प्रयोग नहीं कर पाओगे, प्रयोग नहीं करोगे तो लाभ भी नहीं मिलेगा। एक बार करके तो देखो, लोग में घड़ी डिटर्जेंट बेचते हैं तो वे कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार इस्तेमाल तो करो। जो यहाँ पे जिनवाणी की बात कही जा रही है, जिनेंद्र भगवान ने 100 इंद्रों की साक्षी में हमें भगवान बताया है, तुम भगवान बन सकते हो, स्वभाव से भगवान हो, पर्याय में भी भगवान बन सकते हो, ये बात बताई है तो विश्वास करो। एक बार प्रयोग करो, प्रयोग करके देखो नहीं होए लाभ तो फिर नहीं बात मानना। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है भगवान के पास पहुंचा हो, आचार्यों के पास पहुंचा हो कि हमें लाभ नहीं हुआ। 100% में 100% रिजल्ट है। जितने लोगों ने इस पे अमल किया है वो सब सुखी हुए हैं। इस प्रकार अनेक प्रवक्ताओं से इस बात को सुनकर भी हम सभी स्वयं भगवान हैं, विश्वास के भाव में बात वही की वही रही। जीवन भर जिनवाणी सुनकर भी, पढ़कर भी, आध्यात्मिक चर्चाएं करके भी आत्मानुभूति से अछूते रह गए तो भी आत्मानुभूति हमें नहीं। क्या पढ़ते रहे, सुनते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन विश्वास नहीं हुआ तो हमें आज तक आत्मानुभूति नहीं हो पाई। समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं आकाशवाणी से प्रसारित उक्त समाचार की ओर जब स्वर्गीय सेठ जी के उन अभिन्न मित्र का ध्यान गया, और सेठ जी जो थे ना, कौन, जो उनके पिताजी के अभिन्न मित्र थे, वो जिन्हें बता के गए थे कि अगर 25 साल का हो जाए तब इसको बता देना, तो फिर वे वही भूल गए थे 20 साल बाद। अब उनने जब पेपर में पढ़ा कि अरे इसके पैसे पूरे हो गए अवधि, आकाशवाणी में भी सुना, तो फिर क्या किया उनने, जिन्हें उन्होंने मरते समय उक्त रहस्य की जानकारी दी थी, तो वे तत्काल उस युवक के पास पहुंचे और बोले, बेटा तुम रिक्शा क्यों चलाते हो। अब चाचा जी पहुंच गए किसके पास, उस लड़के के पास, तो उस रिक्शा चलाने वाले लड़के के पास पहुंच गए कि बेटा तुम रिक्शा क्यों चलाते हो। उसने उत्तर दिया, यदि रिक्शा ना चलाएंगे तो खाएंगे क्या। अरे चाचा जी आप भी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं हमारी, अरे हमारी रोजी रोटी है ये। लोग क्या समझते उसको रोजी रोटी। ये बाहर ठेला चलाता ना तो लाइट जलाता उसमें, उसको पोतता रहता है, उसमें झन 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 करते, घुंघरू मुंगरू बांधे रहता, वो छन 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 करते रहते। क्यों, रोजी रोटी है। तो उसको जो हाथ पड़ते रहते, उसके पैर तो नहीं, पैर कितने हैं, उसी के ताले के कोई पैर पड़ेगा, पैर कहाँ होते, वो ताले पड़ेगा, रुपया पहली आ गई, बोनी हो गई, तो ऐसा उसको माथे पे लगाएगा। इस जगत में अनेक प्रकार की मूर्ताएं हैं, क्योंकि यहाँ भगवान पैसा बन गया है। जिस उसकी ज़्यादा पूजता है, पूछ है जो जिसकी बड़ा बाहर का झंका फंका ज़्यादा हो, ज़्यादा भक्त हो, सेठिया लोग आगे पीछे घूमते हो। आजकल उन महात्माओं की भी कदर ज़्यादा है, और जिनका ज़्यादा नाम नहीं हो उन लोगों का क्या है, कोई पूछता नहीं है, कोई कद्र नहीं। इसलिए पैसे की कीमत है इस जगत में। हमें साधु सन्यासी महात्माओं की भी कीमत कैसे आती, पैसे से। इतने पैसे वाले सेठ हैं, इतने पैसे दिए। अब 1-1 करोड़ रुपया करने के महाराज को हार करने का दान हो गया। अपन को माने समझना है, बाकी कोई की चर्चा नहीं करना है। तो वो एक आज हमारा मूल्यांकन के आधार गलत हो गए हैं, और हम पैसे के आधार पे भी संत महात्माओं की ऊंचाई, लोग कितने पूज रहे हैं, फला सेठ उन्हें पूछता है, फला व्यक्ति ऐसा करता है। आज महावीर जयंती थी, इतना बड़ा जुलूस था, ऐसा था वैसा था। अब महावीर जयंती पे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, अभक्ष अंडा डला है, मांसाहारी आइसक्रीम्स हैं।
अभक्ष्य वस्तुएं बाज़ार में खा रहे हैं और महावीर भगवान के जुलूस में चल रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती योग। इसलिए चूँकि अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी और उनके जन्म महोत्सव पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमें बहुत विचार करना चाहिए। क्योंकि अविवेक पूर्वक आज तक हमने सुखी होने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन आज तक सुखी तो नहीं हुए। मनमानी तो बहुत की, जिनवाणी की आज तक नहीं सुनी, सच्चे देवशाद गुरु की आज तक नहीं सुनी। तो अब आगम चक्षु साहू प्रभुचंद सार जी में आया कि इस पंचम काल में आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु है ज्ञानियों का। चौथे काल में तो साक्षात जिनेंद्र देव होते थे, उनकी जिन वाणी खिरती थी, साक्षात मिलता था लाभ। अब वो तो है नहीं, अब उनकी जिनवाणी है। तो आगम के आधार पे विचार करो। अपने को अपनी बुद्धि के आधार पर विचार नहीं करना, अपने को आगम के आधार पर विचार करना कि आगम क्या कह रहा है, जिनवाणी क्या कह रही है। और जिनवाणी के आधार पे अगर अपन चलेंगे तो अपन कभी दुखी नहीं हो सकते। क्या जिनवाणी के आधार पे चलेंगे तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते, और मनमानी तरीके से चलेंगे तो दुखी हैं और दुखी ही बने रहेंगे। तो वहाँ पे सेठ जी के मित्र पहुँचे और उन्होंने कहा बेटा रिक्शा क्यों चलाते हो? तो उसने कहा कि चाचा जी अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो खाएंगे क्या? उन्होंने समझाते हुए कहा भाई तुम तो करोड़पति हो, तुम्हारे तो करोड़ों रुपए बैंक में जमा है। अब किसने बताया? चाचा जी ने खुद कहा कि बेटा, पुचकारा सिर पे हाथ फेरा, बेटा तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे करोड़ों रुपए बैंक में जमा है, तुम ठेला क्यों चला रहे हो, तुम रिक्शा क्यों चला रहे हो? अत्यंत गमगीन होते हुए युवक कहने लगा, माने बहुत दुखी सा होके वह युवक कहने लगा, चाचा जी आपसे ऐसी आशा नहीं थी। वो युवक दुखी हुआ और कहा कि चाचा आपसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। अभी तो दुनिया हंसी उड़ाती थी, लेकिन आप भी मेरी हंसी उड़ाओगे? हैं? मुझे ऐसी आशा नहीं थी। सारी दुनिया तो हमारा मजाक उड़ा ही रही है, पर आप तो बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के बराबर हैं, और आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। वह अपनी बात समाप्त ही ना कर पाया था कि उसके माथे पर हाथ फेरती हुई अत्यंत स्नेह से वे कहने लगे। प्रेम पूर्वक उसको पुचकारा, सिर पे हाथ फेरा, चूँकि परिचित था, चाचा जी थे। नहीं भाई, मैं तेरी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। चाचा जी ने प्रेम से हाथ फेरा, स्नेह दिया। स्नेह एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी औषधि है कि आप किसी से दो शब्द प्रेम के बोलें, प्रेम से उसको दुलारें, उसके सिर पे हाथ फेरें, तो अनेक पीड़ाओं और चिंताओं के बीच में भी वो क्या होता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। हो जाता है। देखो कोरोना काल में जो तकलीफ़ में लोग मरे हैं, तकलीफ़ से कम मरे, लोगों के पास में कोई भी उनका अपना नहीं था जो उनके सिर पे हाथ फेर सके, जो पुचकार के कह सके कि चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे अकेले अकेले डले रहे लोग, अगल बगल वाले मरते रहे, और अधिकतर लोग तो हार्ट फेल होने से मर गए, घबरा गए, क्योंकि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, डेड बॉडी जा रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुचकारने वाला नहीं है, कोई स्नेह देने वाला नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो चाचा जी ने बड़ा प्रेम से पुचकारा, कहा बेटा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ। नहीं भाई, मैं तेरी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तू सचमुच ही करोड़पति है। जो नाम समाचार पत्रों में छप रहा है वह तेरा ही है। किसका नाम है? पेपर में जो छप रहा है, जो अनाउंसमेंट हो रहा है, वो किसका नाम है? उसका ही है। अत्यंत विनयपूर्वक वह बोला, ऐसी बात कहकर आप मेरे चित्त को व्यर्थ ही अशांत कर रहे हैं। उसको विश्वास नहीं आ रहा है, बार बार कह रहे हैं चाचा जी, बैंकों से भी खबर आ रही है, सब तरफ से सब कुछ हो रहा है, चाचा जी ने अब आके ही समझा दिया है,
दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, उसके बाद भी वो क्या कह रहा है, ऐसी बात कहकर आप मेरे चित्त को व्यर्थ ही दुखी कर रहे हैं। आप ऐसी बात नहीं कर रहे। दुनिया कहती रहे मुझे कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे तकलीफ़ होती है। मैं मेहनत मजदूरी करके 2 रोटियां पैदा करता हूं और आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा हूं। मेरी महत्वाकांक्षा को जगाकर आप मेरे चित्त को क्यों उद्वेलित कर रहे हैं? आप जो झूठी बातें कर करके और मेरी महत्वाकांक्षाओं को जगा रहे हैं। मैं शांति से जी रहा हूँ, अपनी रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पी रहा हूँ। मुझे कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है, जो है प्राप्ति ही पर्याप्त है, इस नीति पे चल रहा हूँ। और आप जो झूठी बातें करके मेरी महत्वाकांक्षाओं को जगा रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, उत्तेजित और उद्वेलित कर रहे हैं। मैंने तो कभी कोई रुपए बैंक में जमा कराए ही नहीं। मैं क्या कह रहा, मैंने तो फूटी कोड़ी में आज तक बैंक में जमा ही नहीं कर पाई। मेरे पैसा कहाँ से आ जाएंगे? रुपए बैंक में जमा कैसे हो सकते हैं? अत्यंत गदगद होते हुए वे कहने लगे। कौन? चाचा जी कहने लगे, अत्यंत गदगद होके, उसकी तकलीफ़ को समझ के, उसकी पीड़ा को समझ के, उसकी दयनीय दशा को समझ के, बेचारे की क्या दुर्दशा हो रही है उसको खबर नहीं है। तो अंदर से एक पीड़ा के भाव से चाचा जी बोले, भाई तुम्हें पैसा जमा कराने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी पैसा जमा कराने की। तुमने क्यों? तुम्हारे पिताजी स्वयं 20 वर्ष पहले तुम्हारे नाम 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा गए हैं, जो अब ब्याज सहित 10 करोड़ से भी अधिक हो गए हैं। कि तुम्हें पैसा जमा करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाम बैंक में कितने करोड़? 1 करोड़ रुपए जमा करवा गए थे, और अब 20 साल बाद वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया हो गए। तुम्हें क्या ज़रूरत की थी जमा करवाने की? पिताजी तुम्हारे उसको जमा करवा गए थे। मरते समय यह बात वे मुझे बता गए थे। जब वो मर रहे थे तो मुझसे यह बता गए थे कि इस बच्चे के नाम मैंने 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया सब संपत्ति बेच के, और 20 साल बाद इसके 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, और जब ये 25 साल का हो जाए तो क्या करना? इसे यह बात बता देना। यह बात सुनकर वह एकदम उत्तेजित हो गया, गुस्सा आ गई है उसको। किसके ऊपर? चाचा जी के ऊपर गुस्सा आ गई। थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न होते ही उसमें करोड़पति के लक्षण उभरने लगे। अब थोड़ा सा विश्वास आया। चाचा जी ने जब सब प्रकार से समझाया तर्क आदि के माध्यम से, तो उसको गुस्सा आ गई। क्या गुस्सा आ गई? उत्तेजित हो गया। थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न होते ही उसमें करोड़पतियों के लक्षण उभरने लगे। वह एकदम गर्म होते हुए बोला, यदि यह बात सत्य है तो आपने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया? और वो चाचा जी के ऊपर उल्टा चढ़ बैठा कि चाचा जी ये आपकी बहुत गलत बात है। जब आपको पता था इतने वर्षों से, तो आज तक आपने बताया क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं बताया आपने? वे समझाते हुए कहने लगे, उत्तेजित क्यों होते हो? अब तो बता दिया, पीछे की जाने दो, अब आगे की सोचो। बीती ताही विसार कर आगे की सुध ले। एक कहानी सुन रहे थे। एक बंदर और बंदरिया एक जंगल में रहते थे, एक तालाब के किनारे। तो क्या हुआ कि एक बार वहाँ पे कोई मनुष्य, स्त्री और पुरुष वहाँ पे उस तालाब में आए। उनने स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही उसमें से वो निकले, तो जो पुरुष था वो देव बन गया, और जो स्त्री थी वो देवांगना बन गई। कौन? जो पुरुष था वो क्या बन गया? देव। और जो स्त्री थी वो क्या बन गई? देवांगना। वे तो चले गए। बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठे हुए तालाब के किनारे ये सब दृश्य देख रहे थे। तो बंदर बंदरिया ने सोचा कि अपन भी कैसे मूर्ख हैं, इस चमत्कारी तालाब के
ऊपर पेड़ के इतने वर्षों से अपन बैठे हैं और अपन बंदर बंदर यही बने बैठे, अपन को इसके चमत्कारिक जादू का पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अपन भी एक बार डुबकी लगा के देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही बंदर और बंदरिया ने डुबकी लगाई, तैसे ही वे बढ़िया सुंदर मनुष्य और स्त्री बन गए। पुरुष जो था, बंदर था, वो पुरुष बन गया, अच्छा सुंदर राजकुमार, और जो बंदरिया थी वो सुंदर राजकुमारी बन गई। अब राजकुमारी तो प्रसन्न थी, वो बन के बंदरिया, लेकिन बंदर संतुष्ट नहीं था। बंदर तो बंदर, तो कहला मैं एक बार और डुबकी लगाऊंगा। बंदरिया ने कहा कि देखो अपन को इसकी जानकारी ज़्यादा है नहीं, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता दोबारा डुबकी लगाने से, इसलिए रहने दो, अपन बस राजकुमार और राजकुमारी बन गए। नहीं, मैं तो फिर डुबकी लगाऊंगा। तो उसमें क्या था, तालाब में डुबकी लगाने पे जो ज्यों का त्यों हो जाता, तो दोबारा डुबकी लगा दे कोई। तो बंदर क्या हुआ, जो राजकुमार बन गया तो उसने डुबकी लगाई तो बंदर फिर से बन गया वो। अब वो रोए, अब वो तो राजकुमारी बन गई थी बंदरिया। तो वहाँ से एक राजकुमार निकला किसी राज्य का, तो वो उसको ले गया और ये बंदर वहीं का वहीं रह गया। अब उस बंदर को किसी मदारी ने पकड़ लिया और खेल दिखाने लगा जगह जगह, और उससे तो उस राजकुमार ने विवाह कर लिया था। किसने? हाँ, उससे विवाह हो गया, वो बढ़िया रानी बन गई थी एक राज्य की। एक बार वो जो मदारी था ना, उस बंदर को लेके उसी राजमहल में खेल दिखाने गया जहाँ वो राजकुमारी बनी बैठी थी। और जैसे ही उस बंदर ने अपनी बंदरिया को राजकुमारी बने हुए, रानी बने हुए वहाँ राजमहल में देखा, तो उसकी आंखों से आंसू झरझर झरने लगे। अब आंसू झरझर झर रहे हैं, तो वो समझ गई कि ये वही है हमारा बंदर। तो उस बंदरिया ने नज़दीक आके कहा कान में कि बीती ताह विसार के आगे की सुध ले। पुरानी बातों को भूल जाओ, और पुरानी बातें याद करने से कोई लाभ नहीं होता। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। ऐसे ही वो उत्तेजित हो गया लड़का। किसके ऊपर? चाचा जी के ऊपर। चाचा जी, इतने दिन तक आपने क्यों नहीं बताया? कहला कोई बात नहीं बेटा, नहीं बताया तो नहीं बताया, अब तो बता दिया। यदि यह बात सत्य है तो आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? वे समझाते हुए कहने लगे, उत्तेजित क्यों होते हो, अब तो बता दिया, पीछे की जाने दो, अब आगे की सोचो। पीछे की क्यों जाने दो? पीछे की जाने दो। वो लड़का कह रहा है कि पीछे की क्यों जाने दो, हमारे करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं रहे, और हम 2 रोटियों के लिए मोहताज होते रहे, हम रिक्शा चलाते रहे, आप देखते रहे, यह कोई साधारण बात नहीं है। किस पे नाराज हो रहा अब? चाचा जी पे कह रहा है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। हम दर दर की ठोकरें खाते रहे, हम रिक्शे चलाते रहे, 2 रोटी के लिए मोहताज होते रहे, हमने कितने कष्ट भोगे हैं, और करोड़ों रुपए हमारे बैंक में जमा थे, और आप देखते रहे, और आपने आज तक बताया नहीं। जो ऐसे ही छोड़ दी जावे, ये कोई साधारण बात नहीं है, आपको इसका जवाब देना ही होगा। अब करोड़पतियों जैसी बातें उसके अंदर आने लगी। हमने आपको बताई थी ना, एक वो कहानी देख रहे थे कि गरीब आदमी को एक सेठ जी ने चुनाव लड़वा दिया। पहले तो उनके चापलूसी करता रहता था, लेकिन जैसी परिणाम खुले और पता पड़ा कि वो जीत गया है, तो सेठ जी को नीचे कर दो और खुद सीट पे बैठ गए। क्यों? अब तो हम विधायक बन गए हैं, एमएलए एमपी बन गए हैं। तो उसके अंदर से बल आ जाता कि नहीं आ जाता? अब उसको करोड़ों रुपए का बल आ गया। चाचा जी, कोई साधारण बात नहीं है, आपको इसका जवाब देना ही होगा। तुम्हारे पिताजी मना कर गए थे। सेठ जी क्या कहने लगे? तुम्हारे पिताजी मना कर गए। आखिर क्यों? इसलिए कि 20 वर्ष पहले तुम्हें रुपए तो मिल नहीं सकते थे, पता चलने पर तुम रिक्शा भी न चला पाते और भूखों मर जाते। अब करोड़पति हो तुम, रिक्शा भी नहीं चलाते बनता, कोई काम भी धंधा नहीं कर पाते। अब 20 साल पहले मिलने भी नहीं आते, अब तुम क्या करते? भूखे मर जाते। इसलिए हमने तुम्हें बताया नहीं। पर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों?
इसलिए कि नाबालिगी की अवस्था में कहीं तुम यह संपत्ति बर्बाद ना कर दो। तुम कम उम्र में, बचपने में संपत्ति को बर्बाद ना कर दो, इसलिए ऐसा किया। और फिर जीवन भर के लिए कंगाल हो जाओ। समझदार हो जाने पर तुम्हें ब्याज सहित 8-10 करोड़ रुपए मिल जावें और तुम आराम से रह सको। तुम्हारे पिताजी ने यह सब तुम्हारे हित में ही किया, अतः उत्तेजना में समय खराब मत करो, आगे की सोचो। हमें कहाँ की सोचना है? आगे की सोचना है हमें। ऊंट बलद भैंस्या भयो, तापे लाद्यो भार अपार हो, मारी दीन तणी सुन बीणती। महावीर भगवान बेचारे क्या दुर्दशा हुई उनकी, कैसे कैसे मारीची की पर्याय में उनने कुकृत्य किए और कैसे कैसे भटके। 60,000 बार तो बेस्या हुए, 60,000 बार तो गधा हुए, सूकर हुए, क्या क्या गंदी गंदी पर्यायों में नहीं गए। कीड़ा मकोड़ा कौन कौन सी पर्यायों में महावीर भगवान पूर्व में नहीं गए। 27 बार तो मारीची से लेके महावीर तक लगभग निगोद में हुआ थे। ऐसी दुर्दशाएं हुई, अगर वो भी रोते रहते कि भैया हमारी क्या क्या दशाएं हुई, तो वो जिंदगी और गिन नहीं पाते। तो उनने क्या कहा, बीती ताह विसार के आगे की सुध ले। तो उनने सुध ली, स्वरूप की सिंह की पर्याय में उनने सुध ली, और त्रियंच वाले मूछ वाले नहीं समझ पाए, लेकिन पूंछ वाली की पर्याय में समझ गए और आनंदित हो गए। ऐसे ही जब जाग जाओ तभी है सवेरा। हम सभी जाग जाएं, यथार्थ ज्ञान करें, यथार्थ प्रतीति लाएं, और हम अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करें, और हम सभी सुखी हों। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम। आचार्य देव कह रहे हैं, तू है ज्ञाता दृष्टा, तू सुख का निधान है। ऐसा ज्ञान कर, ऐसा विश्वास कर, सुखी हो। ऐसी मंगलमय भावना से निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतगुरु। द्वादशांगी माणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की